परम आदरणीय सुंदर साथ जी उपस्थित हो चुके हैं। ब्रह्म बेला ब्रह्म मुहूर्त भारतीय समय का 6 बजे से 7 बजे तक का हमारा ये ऑनलाइन क्लास सभी सुंदर साथ को यथायोग्य प्रणाम करते हुए खुलासा ग्रंथ का प्रकरण 1 से चिंतन चल रहा है। 34 नंबर चौपाई में धनी ने कहा, जो कोई दुनिया कुन्न से आए ना सके माहे अरश, जो रूहें फिरस्ते उतरे सोई अरशों के वारस। तो वेदों में 3 सृष्टि की बात है, कहीं उत्तम और फिर मध्यम और कनिष्ठ, इस भाषा से भी है। कहीं ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि, जीव सृष्टि से है। कुरान में खास, आम खास, खासल खास, इस तरह से समझाया है। और उत्पत्ति के क्रम में भी एक ओम बहुश्याम करके जीव सृष्टि की उत्पत्ति बताई है। उसके बाद ईश्वरी जो अक्षरधाम से अवतरण दिव्य आत्मा करके कहा है, और ब्रह्मात्मा को अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा के धाम से बताया है। इसी तरह कुन्न हो जा कहने पर उत्पन्न होने की बात कुरान में लिखी है, जीव सृष्टि की बात है। और आम जो उत्पन्न हुए कुन्न से, इस तरह से रूहें अरसाजीम से हैं और फिरस्ते अरश अर्थात अक्षरधाम से है। इस तरह से खुलासा प्राणनाथ जी कर रहे हैं, और इस खुलासा से, स्पष्टीकरण से कुरान पुराण विषय में हृदय पवित्र हो जाता है, निशंक हो जाता है, और परब्रह्म परमात्मा स्वरूप महामति प्राणनाथ जी का साक्षात परिचय हो जाता है। फिर आगे आत्मा आराम से निशंक होकर के अपने मूल स्रोत दिव्य परम धाम में चिंतन मनन निधिध्यासन कर सकते हैं, कोई शंका नहीं रहता है। और ये जो प्राणनाथ जी स्पष्टीकरण दे रहे हैं, धरती के महाप्रलय तक के जीवों के लिए निशंक बनाने का, निशंक होने का महामंत्र है। तो वही चीज को आगे कहते गए कि रूहें आया जुदे ठौर से और जुदाई चलन, जैसे जहाँ से उनका आगमन होता है वहीं का रंग रूप लेके आते हैं। दुनिया राह क्यों ले सके, जो राह मोह होवे मोमिन। मोमिन जो है सृष्टि को जो भी है मुर्दार शमशान घाट की तरह देखते हैं। तो प्यारे सुंदर सा जी इसमें कभी कभार महामति प्राणनाथ जी जिस अर्थ में बोल रहे हैं कि सृष्टि को मुर्दार की तरह देखने की बात, तो ऐसा है कि जैसे बच्चों थोड़ा 8-10 साल 5 साल 6 साल के बच्चे जो है छोटे छोटे खिलौना को बहुत ध्यान से अपने आप को उसी में पाते हैं, लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर उनके खिलौना ही बदल जाता है, और किशोर अवस्था पार करता है तो फिर उसका अलग ही उनको भुलाने के लिए अलग ही रहता है। इसका मतलब संसार में हम जितना जितना लोगों का मस्तिष्क विकास होता जाता है उतना ही उसका अलग व्यवहार समझ होता है। तो इसी प्रक्रिया में संसार को तुच्छ समझना ये सभी संतों का है। तो क्या मोमिन जो ब्रह्मधाम से आए हैं, जो अरसाजिम से आए हैं, उनका भी ऐसे ही है कि लाइफ हियर आफ्टर जिसको बोलते हैं, यह लोक और परलोक बताया है। तो
मर्त्यलोक को ठुकरा करके परलोक, स्वर्ग और वैकुंठ ऐसे जो बताया है, तो मोमिन वहाँ गर्क हो जाएंगे, वहाँ मस्त हो जाएंगे। क्योंकि हमने देखा है बहुत ऐसे संत महापुरुष हैं जो शरीर संसार व्यवहार से विरक्त हो करके कठिन साधना में लगे हुए हैं, या तो एकदम अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि हो करके ब्रह्म स्वरूप हो करके विरक्ति परमहंस ऐसे टाइटल से संसार में महापुरुष आज भी दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे कुंभ मेला में इस बार बहुत सौभाग्यशाली हो गए लोग कि अनेक प्रकार के साधु संत शाही स्नान करके बड़े बड़े, तो क्या मोमिन या इस दर्जा से रहेंगे? जब उन्होंने मुर्दार कहा, संसार को तुच्छ कहा, तो उनका कितना बड़ा संसार है मोमिन का। तो कितना बड़ा संसार को उन्होंने तुच्छ किया, ये चीज जानने की विषय है। क्योंकि हमने देखा है कि संसार को ठुकरा करके, परिवार को ठुकरा करके, संसार का मान मर्यादा जिसमें लोग झगड़ा करते उस पद पाने के लिए, उनको तुच्छ करने वाले ऐसे बहुत है। लेकिन जितना भी तुच्छ मानो, उनका यह लोक तुच्छ है। ठीक है, स्वर्ग भी चलो पुण्य जलाया है, चलो वैकुंठ भी तुच्छ मानो, ठीक, लेकिन खाली तुच्छ मानना ही बड़ी बात नहीं है। ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त किया कि नहीं किया, ये भी मूल्यांकन रखता है। इसलिए मोमिन वो हैं तुच्छ करने में, मोमिन शब्द ब्रह्मात्मा शब्दों के हृदय में, ब्रह्मात्माओं के हृदय में जो स्वर्ग वैकुंठ, जो ये क्षर पुरुष संसार जो है निराकार, ये सारा जो है उनके हृदय में नहीं रहता है। मोमिन के हृदय में तुच्छ, और उनके हृदय में क्या रहता है? तो फिर आपने देखा सुना नहीं, ऐसे ऐसे आत्मा महापुरुष हैं, स्वर्ग ठुकराया है, वैकुंठ ठुकराया, त्रिदेव ठुकराया है, तो फिर आगे क्या क्या ठुकराया है? आपने बोला निराकार भी उनके लिए कोई अर्थ नहीं है, तो क्या है फिर? नहीं, परमात्मा का एकदम स्वरूप हृदय में रखें, तो परमात्मा का हृदय स्वरूप रखते, परमात्मा का हृदय, परमात्मा कौन कहाँ है रहते हैं, उनका क्या है? तो जब परमात्मा रखें हृदय में, तो ठीक परमात्मा कहाँ रहते हैं, कैसा है, वो क्या करते हैं, इस विषय में इंक्वायरी किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा संसार में परमात्मा के नाम पर कृष्ण तत्व के हृदय में रखने की बात भी कहते हैं। तो कृष्ण तत्व हृदय में रखे, अच्छी बात है, वो तो अवतारी कृष्ण के विषय में। तो वो कृष्ण तत्व आपने हृदय में रखा, तो वो कृष्ण कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं? उनका वो अखंड गोलोक में रहते हैं, अखंड में रहते हैं। अच्छा, अखंड गोलोक कहाँ है? क्षीर सागर में है कि उससे बाहर है कि कहाँ है? जब इस तरह से बात चलती है तो फिर कुल मिला करके उतना ही है। गोलोक धाम शब्द आ सकता है, अखंड गोलोक आ सकता है, अखंड साकेत धाम आ सकता है, अखंड शब्द आ सकता है। तो जब हम नित्य नैमित्तिक प्राकृतिक महाप्रलय की बात करते हैं, तो सब प्रलय की बात जब आती है
तो फिर आगे जो है अब कोई शंका उत्पन्न शुरू हो जाता है। इसीलिए महामती प्राज्ञ जी बहुत प्रश्न उठा रहे हैं कि अपने आप प्रश्न निकल आता है कि बाहर दुनिया को देखते हुए जब मोमिन के लक्षण की बात करते हैं तो मोमिन रूहें करे कुर्बानियां और मत्ता बजूद समेत छोड़ दुनी इश्क ले वहीं दिलार शवाई न हेत। छोड़ दुनी सबने छोड़ा होगा, लेकिन इश्क ले वहीं परमात्मा का प्रेम की बात जब आती है तो प्रेम कौन सा प्रेम? तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में प्रेम की जब बात आती है तो अवतारी होकर के जो संसार में उन्होंने लीला की, चाहे भरत और लक्ष्मण के प्रेम की बात हो, सीता और राम की बात हो, राधा और कृष्ण की बात हो, गोपी और कृष्ण की बात हो, तो प्रेम के लोगों ने यहीं तक लिया हुआ है। महामती प्राज्ञ जो वो इसकी बात नहीं कर रहे। ये जो इश्क के कारण ये संसार बना हुआ है, वो प्रेम जो इसका महाकारण है, वो प्रेम का धाम है, उस प्रेम का स्वरूप है, वो हृदय में ब्रह्मात्मा ही ले सकते हैं, बोल रहे हैं, क्योंकि वो प्रेम का वो सदस्य है ब्रह्मात्मा। इसीलिए उनके हृदय में जो प्रेम और संसार के त्यागी महापुरुषों के हृदय का प्रेम का चीनी और मिश्री का, बूंद और सागर का फर्क होता है। प्रेम तो शब्द है, लेकिन मोमिन के हृदय का प्रेम की बात मोमिन ही समझेंगे। छोड़ दुनी इश्क ले वहीं दिल अरश। कुरान में मोमिन का दिल को अरश करके कहा है। तो दिल अरश हुआ इना हेत, तो वो दिल को जिसको अरश करके कहा है, तो अरश कौन सा है? अरश तो स्वर्ग भी, अरश तो वैकुंठ भी, अरश तो गोलोक भी है, अरश तो अक्षर भी है, अक्षरधाम भी है। तो ये सब मोमिन इश्क में गर्क जरूर है, लेकिन ज्ञान में पराकाष्ठा है। तो ज्ञान और प्रेम दोनों चीज को मोमिन के हृदय में परब्रह्म से स्थापित किया हुआ है। वो जन्म सिद्ध, यानी उनका स्वभाव ही इश्क इलम का है। इस तरह से बताते हुए आपने देखा प्रकरण 38 में दुनी दिल पर इब्लिस और फर्क बता रहे हैं। उसी जगह में दुनिया का जो कुन्ना हो जा करके जो उत्पन्न हुए हैं, उनके दिल में इब्लिस बताया हुआ, यानी मन बताया हुआ है। और दिल मोमिन अरश हक, मोमिन के दिल में हक का अरश बताया है और दुनिया के दिल में इब्लिस बताया है। तो विचार करो इस विषय में, ऐसे ही मोमिन को दावा लेने से नहीं होगा। कुरान कौल तो न विचार ही जो इनो अक्ल नहीं रंचक। तुम्हारा फुर्सत कहाँ है कि कुरान की इस गहरी बातों के ऊपर विचार करने का? उनकी कौल के ऊपर विचार करो, मोहम्मद ने क्या लक्षण दिया है, अर्थात मोहम्मद के माध्यम से खुदा का क्या संदेश है, परमात्मा का क्या संदेश है, उसको देखो। भाई ये सब देख करके तो मोमिन पता लगाना पड़ेगा, कौन है वो जमात।
ये देखे दिल अरश मोमिन अरश हक बिना होए क्यों कर। कुरान को तो ये देखे दिल अरश मोमिन, मोमिन जो जिनके दिल में अरश है वही इस कौल को, उस वचन को देखते हैं और समझते हैं। यह विचार तो ना करे जो कुलफ कहे दिलों पर। इस विषय में मोहम्मद ने मैंने जिस महावाक्य को कहा हूँ कि मोमिन दिल अरश करके, ऐसे जो महावाक्य की तरह, जैसे वेदों का महावाक्य क्या है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, ये महावाक्य। ऐसे कुरान का महावाक्य क्या है, मोमिन का दिल अरश। तो इस विषय में समझ नहीं पाएंगे दुनिया वाले। बोले क्यों? कुलफ कहे दिलों में, इनके दिल में ताला है, वो ताला दिल वाला है, ये समझ नहीं पाएंगे। समझेंगे तो अपने सिर पर घटा के बिना पात्रता अपने को छीनने की कोशिश करेंगे। इसलिए कुरान में कुलफ की बात भी है, दिल में ताला की बात भी है। तो प्राण जी बोल रहे हैं यही मोमिन का रंग, मोमिन का स्वभाव को समझे बिना बस अपने सिर पर मोमिन का टाइटल लेके घूमना और दूसरों को सताना, ये मोमिन के नाम पर बदनाम कर रहा है। वो वैसे भी 1000 साल बाद आने की बात कही है, तुमने 1000 साल के अंदर ही कितने फिरके में बढ़ गए और तलवार के बल पर तुमने मजहब चलाया। अब मोमिन का नाम का बदनाम कर रहे हो। बीच कुरान रूहों का लिखा इन वसलार समेतन। और दूसरी बात रूहों के विषय में, मोमिन के विषय में तो ये भी कहा है वो खुदा के अरश में, खुदा के धाम में उनका असली तन है, वो परात्म है उनका, ऐसा लिखा हुआ है। यूं हक का कलाम कहे जाए, हक का कलम स्पष्ट बोल रहा है, मैं बीच अरस दिल मोमिन। वहाँ खुदा ने कहा है कि मैं उस अरस दिल वाले मोमिन के जमात में हूँ, बीच में हूँ। तो वो मोमिन, वो जमात कौन है? जिसके बीच में खुदा है, परमात्मा। तो महाराज एना के ना प्रकार है ना, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने, अर्थात सदगुरु देवचंद्र जी के माध्यम से जो परब्रह्म परमात्मा ने अपना धाम स्वरूप लीला की बात की है, वही सर्वोपरि है। उसको पुष्टि देने के लिए एक प्रत्यक्ष प्रमाण कुरान में आया है, उसकी चिट्ठी, और परोक्ष प्रमाण में वेदों में लक्षण है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती करके, एक सत्य परमात्मा का एकांकी न रमते, वो अकेला में नहीं रमता है। इसलिए वो राजी श्यामा जी 12,000 परम धाम हक जात करके लिखा हुआ है, वो संकेत दिया हुआ है। उसी धाम से ब्रह्मात्मा आए हैं और यहाँ पर अस्तित्वहीन जीवों को अस्तित्व में लाने के लिए, उनको मोक्ष प्रदान करने के लिए और स्वयं को इस झूठा संसार का अनुभव करने के लिए वो ब्रह्मात्मा आए हैं और बख्शिश दे रहे हैं, जागने के प्रयास करो। उसके लिए समय भी निर्धारित कर दिया था मोहम्मद ने कि 1000 साल बाद। तो वही 1000 साल बाद का प्रसंग चल रहा है। इसीलिए मिलान करो और तारतम्य ने दिया हुआ लक्ष्य जो प्रलय से बाहर है उसको हृदय में धारण करो। विचार बीच कुरान रूहों का लिखा इनो असलार समेतन। पत्थर पानी आग पूजत कि न जानी न हक तरफ। और वो मोमिन का दिल को तो छोड़ दो खोजी करने का, उल्टा जड़ आग पानी पत्थर को तुम पूजा करते हो, मोमिन का दावा लेते हो। कया दरिया हैवान का। इस तरह से बताते पर भी नहीं समझने वालों के लिए कुरान में पशुओं का सागर भी बोला हुआ, पशु वृत्ति वाला। समझ ना करे एक हरफ, एक शब्द भी विचार नहीं करते। कुरान में क्या बातूनी अर्थ है ढूंढने के प्रयास नहीं करते, बस आपस में लड़ते हैं और हम ही खुदा है और हम ही सबका मुक्ति देने वाला है करके गैर मुसलमानों को
शैतान बोलते हो, इस तरह से तुमने संसार में आतंक मचा रखा है। होए भोम बक्का की कंकरी ताए पूजे चौदह तबक। उस ब्रह्म के विषय में तो इतना महत्व है कि अरस अजीम का अगर एक धूल भी संसार में आए ना, वो भी संसार उड़ा देता है। ये एक हकीकत का ज्ञान है, हकीकत का मजल है। इसी में मार्फत यह है कि जो आत्मा क्षर ब्रह्मांड से, इस नासुत से, मलकुत से, जबरुत से जब लाउत हाउत की जब चिंतन पहुंच जाते हैं, तो वो हाउत का अगर सुगंध ही भी आया, जिसके अंदर उस हाउत का अगर धूल कंकण का भी अगर दर्शन हो गया, तो समझ लेना उसका तो धरती में पूजा होती है। ऐसा लिखा हुआ है। बाल वृद्ध नर नारी जो इलम लिया मेरा बुझस्व साहेब कर पूजा रस यही गुज। वही भोम बक्का की कंकरी ताए पूजे चौदह दवक। उस ब्रह्म धाम का चिंतन मात्र धूल का भी अगर समझ में आ गया, तो जागृत का सपना देखने वालों के कान में जागृत एक धागा भी कान में घुमा दो तो उसका सपना उड़ जाता है। ऐसे ही परम धाम का कंकरी भी अगर हमारे हृदय में समझ में आए तो संसार झूठा का झूठा साबित हो जाता है। ऐसा सच्चा ब्रह्म धाम जहाँ मोमिन रहते हैं, जहाँ से मोमिन आए हैं, उनको हृदय में जो, उनके दिल में जो परमात्मा कहा गया है, औरतों में आग पानी पत्थर पत्थर पूजाता और मोमिन को पत्थर से मारते हो। मोमिन को तो भगाते हो और आग पानी पत्थर पूछते हो, तो क्या तुम हैवान नहीं हो? कुरान बतावे बक्का मोमिन, कुरान बता रहा है मोमिन अखंड है, पर दुनिया अपनी मत मापक। लेकिन तुम दुनिया अपने बुद्धि को छोड़ते नहीं हो। तुम्हारी मायावी बुद्धि है, उसके समझाने के लिए कुरान में इतना स्पष्ट बता दिया, उसको भी खुलासा कर रहा हूँ, फिर भी तुम नहीं समझ पा रहे। वैसे तुम्हारे बुद्धि में परमात्मा के मेहर हुए बिना तो समझ भी नहीं सकते हो, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि तीन सृष्टि है और आम खलक सुरैया से ज्योतिषरों से होकर ऊपर जाएगा नहीं। इन शहुर दुनी का ना चले। ये परब्रह्म परमात्मा के धाम स्वरूप लीला रस अजीम के विषय में, मोहम्मद के अमृत स्वरूप के विषय में, जुल्फ़िकार के विषय में, जरी मोती के पर्दे के विषय में, उस मोमिन के विषय में जो कुरान में बातुनी जो बात बताई है, मार्फती जो लक्षण बताया हुआ है हकीकत के मजल में, वहाँ तक तुम्हारा शहुर पहुँचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम सपना के जीव हो। सपना के जीव में जागृत का कुछ भी अंश नहीं रहता है। सपना से तो उत्पन्न हुआ है। तुम्हारे दिमाग में तो, तुम्हारा जीव के दिमाग में तो खाली क्या है? ब्रह्म निराकार है। क्यों? निरंजन है। क्यों? बेछवि बेनिमुन है। क्यों? कि उत्पत्ति तुम्हारा वहीं से हुआ है। और मोमिन का दिल तो साक्षात ब्रह्म धाम है। इसलिए तुम खबर नहीं पड़ोगे। इसलिए परमात्मा कुछ मेहर करे और मोमिन की बात जो है तुम्हारे कान की जाली से फूट करके अंदर चला जाए, तो कुछ परमात्मा की कृपा से तुम्हारे हृदय में उस मोमिन का धाम स्थापित हो जाएगा। नहीं तो तुम निराकार बोलते बोलते पता नहीं तुम कितने जन्मों तक भटकते रहोगे। ये जो मोमिन का धाम तुम्हारे मगज में घुसेगा नहीं, क्योंकि सपना है तुम्हारा। सपना के जीव में तो खाली निराकार ही तो है। उसको तो नया अंकुर करना है, और नया अंकुर करने के लिए जो आए तो सुनने ही नहीं चाहते। इसलिए परमात्मा का कृपा ही अब आशा है। ये तो शहुर दुनी का ना चले, सुरैया छोड़े नहीं नो अकल, सरबर करे मोमिन की। मोमिन के बराबर होने के दावा करते हो और अंकुर तो कुछ है ही नहीं। अरे मोमिन तो जिनके अरस असल, जिनको तो असल, उनका जो वास्तविक जो है वो तो अरस है, वो माया के है ही नहीं। माया से परे की है ये। अरे भाई, कहलावे मोहम्मद के चले ना मोहम्मद साथ। या तो मोहम्मद का कहलाना छोड़ दो, या तो मोहम्मद के कहे प्रमाण चलो। तुम्हारा लक्षण देखते हैं, दारें जुदागी दिन में, धर्म में अलगाव डालते हो, एक आपस के निंदा करते हो, आपस में लड़ते हो, और कहे हम सुन्नत जमात, हम सुनते ही जागने वाला जमात, हम मोमिन करके दावा लेते। पहचान नहीं मोमिन की। तुमने मोमिन को क्या पहचाना? मोहम्मद ने मोमिन के विषय में तो आने वाले हैं करके बोला। और दूसरी बात, मैं तो मोहम्मद हूँ और वो जो मोमिन आ रहे हैं उनके बीच में अहमद रहेगा। वो अहमद कौन है?
राश ब्रजराश करके गए ब्रह्मात्मा, कलयुग का 4060 वर्ष बीतने के बाद और मोहम्मद जाने के 1000 साल बाद आने वाला जमात मोमिन के बीच में श्यामा जी शक्ति, परब्रह्म परमात्मा का, अल्लाह का अल्लादीनी शक्ति जो रू अल्लाह अवतार होने के विषय में वो अहमद है। तो ऐसे ही अहमद बोलने से हो जाएगा? यथा नाम तथा गुण नहीं होना चाहिए। अपना पुत्र का नाम अहमद लिखते हो और खुद मोहम्मद होते हो जाते हो। मेरा बड़ा लड़का का नाम अहमद, छोटा लड़का का नाम मोहम्मद। नाम रखने से मोमिन हो जाओगे? हिंदुओं ने अपने लड़का नाम कृष्ण रख दिया तो ब्रजलीला रासलीला करने के लिए तैयार हो गया क्या कृष्ण नाम से? नाम रखने से कुछ नहीं होगा महाराज। मुसलमानों, कुरान में जो अहमद का टाइटल किसको है, सुना है कभी? वो तो मोमिन की जमात के सिरदार है, वो रूह अल्लाह है, और श्यामा जी महारानी है जो रूह है कई दरगाह की। तो वो दरगाह से आने, तुम्हारा तो जहाँ शरीर रखा हुआ है मुर्दा शरीर उसको दरगाह बोलते हो, मस्जिद को दरगाह बोलते हो। परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति जैसे वेदों में लिखा हुआ है, वो परम धाम वो दरगाह के बच रहते हैं, रूह हैं। बिचपक का 12,000, वो 12,000 का संख्या बताया हुआ है। 12 डाली बताया, सदगुरु ने 12,000 बताया। इसका बात तो नहीं क्या है? अरे महाराज, ये एक सार अतिसार चीज है। सबके दिमाग में एक नंबरिंग को भी अगर ध्यान करेंगे तो 84 लाख योनि कब से सुना है शास्त्रों में? 84 लाख योनि, इतने सारे नए नए जानवर दिखाई दे रहा है, तो 85 लाख होना चाहिए अभी तक। 84 को 84 है। 84 नर का कुंड। अभी कितना शरीर में रोग बढ़ रहा है, पहले पहले इतना रोग नहीं था। जितना रोग बढ़ रहा है उतना डॉक्टर बढ़ रहा है, तो इतना पाप बढ़ रहा है, तो 84 कुंड बढ़ना चाहिए ना। पाप नरक कुंड भी 84 बताया है, उसे बढ़ा नहीं किया अभी तक। शरीर में 216 हड्डी कितना बताते हैं, तो नंबर वो कंप्लीट हो यही उतना ही है। 32 दांत है, तेरा 32 दांत मत देखा बोलते हैं, तो किसी किसी का 33 है, तो किसी के 33 है, वो एक्सेप्शनल है। जैसे 32 ही दांत, 32 कब से है? इसके ऊपर कोई शंका है? 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है, इतने सारे सृष्टिबद्ध इंद्रिय बढ़ना चाहिए ना। इंद्रिय भी लिमिटेड है। 4 अंतस्करण बस उतना ही है। 5 तत्व तो छठी आत्मा शास्त्रों सब की है मत, प्राणजने की शास्त्रों का मत रख दिया है। 5 तत्व है, छठी आत्मा है। 5 आया ना, तो परम धाम का 12,000 मतलब 12,000 कंप्लीट फिगर है जो खेल में दिखाई दे रहा है। ब्रह्म धाम में अनंत है, ब्रह्म धाम अनंत से है, लेकिन यहाँ जो 12,000 शब्द दिया हुआ है हमारे मस्तिष्क में घुसे, तो किसी चीज को भी सार निकालना रहता ही है। अरे मुसलमानों, तुम्हारे अंदर भी याद है 1.25 लाख पैगंबर है, अंतिम पैगंबर मोहम्मद है। कब से बोल रहे हो? 1500 वर्ष से तो यही तो बोल रहे 1.25 लाख पैगंबर। चार वेद कब से बोल रहे हैं, 6 शास्त्र कब से बोल रहे हैं, इतने सारे ग्रंथ हो चुका है, वही 4 ही वेद है क्या? ये सब जो है संसार में एक कंप्लीट फिगर दिखाया है। स्टैंडर्ड शब्द है ये। ढूंढ पाए ना, ढूंढ पाए ना पकड़े मोमिन के, पकड़ नहीं पाए। मोमिन शब्द शास्त्रों में है, कुरान में है, हदीसों में है, पकड़ नहीं पाओगे। तुम्हारे ऐसे बुद्धि से कैसे पकड़ोगे? तुम्हारे में तो निराकार घुसा हुआ है, बेछवि घुसा है।
तुम्हारे दिमाग में परमात्मा का छवि नहीं है, जबकि कुरान में तो है, मोहम्मद के हृदय में है। ऐसे उन ऋषियों के हृदय में है परमात्मा का स्वरूप, चिदादित्यम किशोरंगम है। लेकिन पता नहीं तुमको किसने, वो माया ने ऐसे भर दिया कि परमात्मा का आकार ही नहीं, तो निराकार सिद्ध कर दिया। इसलिए अब परमात्मा ही तुम्हें अक्ल देंगे। पर हुआ हक कहा था सहुर। अब ये जो सपना से जागृत कहीं है, सपना देखने वाला आकारवान है, इस तरह से सहूर करना तुम्हारा अब परमात्मा के हाथ में। जो मेहर करे महबूब तब ए होए जहूर। परमात्मा कुछ मेहर करे तो तुम्हारे अंदर ये परमात्मा का शुद्ध साकार रूपी जहूर ज्ञान का प्रकाश होगा। हम तो बता ही रहे हैं, लेकिन हमको तो भगा रहे हो, समझने की कोशिश नहीं करते हो। पता नहीं कितने बार नरक भोग करके फिर कब इस लाइन में आओगे। इसीलिए हे जागृत आत्माओं, आप जल्दी जल्दी अपना मनुष्य शरीर धन्य करो। 47 देखते हैं। इसी भाव का कंटिन्यूएशन है। दिल मोमिन अरशकया, मोमिन के दिल को अरशकया, बड़ा बेवरा किया ही था। ये मामूली बात नहीं है, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। संसार में भी तो महत्वपूर्ण बात है को बार बार याद दिलाई जाती है। ऐसे कितनी बार आ चुका है दिल मोमिन अरशकया, और दुनी दिल पर इब्लिस कितने बार कहा। यूं कहे कुरान, हजरत मोहम्मद ने कुरान में कहा है, दुनी न छोड़े तीन को जो मोमिन मुर्दार करी। 48 चौपाई देखिए। जिन मोमिनों ने मुर्दार अर्थात त्याज्य शमशान घाट जैसे संसार मान लिया है, दुनी न छोड़े तीन को, दुनिया उसको छोड़ता ही नहीं है, और बोलते हैं आप मोमिन हैं। तो अब ये मोमिन ने, मैंने पहले भी बात उठाई है कि मोमिनों ने मुर्दार किसको कही। न चाहूं मैं बुजरेगी, न चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दीज मोय अपना मोय याश मोदाए। न चाहूं मैं बुजरेगी, संसार में बड़पन होना मोमिन नहीं चाहते, और संसार का दुख को, संसार के जो जितने भी सुख की बात है वो मोमिन के लिए मुर्दार है। तब इस तरह से संसार को त्याग करके जाने वाले बहुत सारे महात्मा हैं, तो क्या वे मोमिन हो गए? प्राण जी बोलते हैं त्यागने से ही मोमिन नहीं होते हैं। मोमिन का अपना परात्म है, उस परात्म को देखना और उस परात्म का स्वरूप से पर ब्रह्म का दर्शन होता है, उसको हृदय में रखा हुआ होना चाहिए। बस यही इसका स्टैंडर्ड है। इनका मार्क इसी से, इनका पहचान इसी से। महात्मा है, बहुत बड़े त्यागी हैं, पानी पीते हैं, नहीं भी पीते हैं, 6-6 महीने में शायद वो एक बार पानी पीते होंगे। ऐसे ऐसे काल को साधने वाला, शरीर को साधने वाला, प्राणों को साधने वाला होंगे, नो डाउट। लेकिन उनके हृदय में परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप लीला है। हृदय में क्या है? अगर हृदय में स्वरूप लीला नहीं है तो फिर मोमिन नहीं है, वो ब्रह्म सृष्टि नहीं है, वो ब्रह्मात्मा नहीं है। हाँ, उत्तम जीव हो सकता है, उत्तम जीव हो सकता है, और साधना क्रम में आगे बढ़ रहे होंगे, पवित्र बन रहे होंगे, और वो पवित्र बन करके परमात्मा का कृपा जब हो तो फिर वो अपनी सुरता को प्रवेश करा करके अखंड भी कर सकते हैं, और या ब्रह्म सृष्टियों का ज्ञान दे करके उनको अखंड ले जा सकते हैं। लेकिन स्वयं ब्रह्म सृष्टियों की स्पर्श बिना या ब्रह्म सृष्टि के और तारतम्य ज्ञान के बिना, अर्थात परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला के बिना, वो जीव भले ही संसार त्याग करके शमशान की बात किए, लेकिन ब्रह्म सृष्टि का रंग नहीं हो सकता है। उड़ो गड़ो चाप चढ़ो 5 में सूझे 14 तबक, मृतक को जीवित करो पर घर की न होए गम। इसलिए इस चीज में
सुंदर साथ ध्यान देना पड़ेगा। दुनी न छोड़े तिनको जो मोमिनो मुर्दार करी, दुनी हवा को हक जाने। आइए तो यही बताया ना, दुनी सब छोड़ेगा। दुनी मतलब जीव सृष्टि, अभी जो भी संसार के जितने भी साधक आप देख रहे हैं, महात्मा जो भी देख रहे हैं, जीव सृष्टि हवा को ही हक जाने, बस ये है। शून्य को ही परमात्मा मानेंगे, ये है ब्रह्म सृष्टि न होने का लक्षण। इसलिए तारतम उनके अंदर जाना पड़ेगा। पवित्र है, संसार को त्यागा हुआ है। संसार में मोह माया होकर के, मोह माया में बैठ करके भी तारतम द्वारा और राज्य परम धाम बोलेंगे, लेकिन वो भी क्या है, परम धाम बोलना भी संगत से बोल सकता है, लेकिन वो ब्रह्म सृष्टि वैसे जरूरी नहीं। परम धाम बोले श्री राज ठाकुरान जी करके प्रार्थना बोले करके ही वो मोमिन हो, ऐसा नहीं है। लक्षण होना चाहिए। हाँ, संगत से उतना हो रहा है, वो बिस्तर का उत्तम बिस्तर मिल सकता है, लेकिन ब्रह्म सृष्टि है ऐसे जरूरी नहीं। संस्कार उनका पूर्व जन्म का, उससे परम धाम की भक्ति मिली, लेकिन ब्रह्म सृष्टि होनी जरूरी। संगत है, वो तो तोता भी बोलता है। तोता मैना भी राम राम बोलेगा। आजकल कलयुग का कुत्ता तो संगीत सीखता है, तो संगत से उसका मालिक जो है सारे गामा पद नहीं चाहता, करता है कुकुर। सानी दफा मरे तो और तो वहाँ पर थाली में भात रख दो, उसको खाना रख दो, खाता नहीं हो, क्योंकि मालिक क्या कर रहा है, संगीत सिखा रहा है। उतना तो बीबी उसका भी है। तो क्या वो अब तानसेन हो गया कुत्ता? इसीलिए बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ा गुण की बात है महाराज, राहा दुनी हवा को हक जान ही, रूहों हक का सूरत दिलदारी। रूहों ने हक का सूरत दिल में रखा हुआ है, और दुनिया ने दिल में हवा रखा है, शून्य रखा है, निराकार रखा है, तो बात ही नहीं मिलता है। निराकार वाला उत्पत्ति जीव है, इसलिए ये जीव है वो जीव करके हमें वो नाम थोपने का हमें कोई जरूरत नहीं। शास्त्रों में लिखा हुआ है लक्षण देखो, कुरान में लिखा लक्षण देखो, अपना लक्षण देखो, बस। यह डिमार्केशन है। परमात्मा ने सारा संविधान रख दिए, देख करके अपने को जागना है। और वो ज्ञान में कब कहाँ घूम के कब पहुंचेंगे, वो उसके ऊपर परमात्मा की मेहर की बात है। तो वो समझ आ गया ना अपने में, तो फिर अपना कल्याण करो। राहा दो जुदी पर, इसीलिए सृष्टि की अंकुरी रास्ता दो है। दो एक होवे क्यों करा, ये दो एक होगी हो ही नहीं सकता। एक निराकार से उत्पन्न है और एक साक्षात परस्वरूप ब्रह्म धाम के हैं। तरक करी जो मोमिनों ने जिसको तरक यानी त्याग दिया, छोड़ दिया जिसको, सो हुआ दुनिया का घर। मोमिनों ने जो त्याग दिया है उसको दुनिया ने घर बनाया है। मोमिन ने स्वर्ग त्याग दिया है, दुनिया ने उसको कर्म अच्छा करो, स्वर्ग भोगो करके प्रचार कर रहा है। मोमिनों ने सालों के सामीप्य सारूप्य सायुज्य 4 प्रकार का मुक्ति त्याग दिया, वैकुंठ त्याग दिया, त्रिदेव त्याग दिया। उनके वो नजर में नहीं आता है। अब उसको दुनिया ने बहुत संसार त्याग दिया, लेकिन ओम नमो स्वाहा करके वही शिवलिंग में पानी डाल रहा है, जब मोमिन ने जो त्याग दिया है। संसार तो त्याग दिया, लेकिन ब्रह्मांड का देवी देवता त्यागे हैं। इसीलिए धोनी ने तो तर्क करी जो मोमिनो, सो हुआ धोनी का घर। दुनिया ने अपने घर बनाए। अच्छा, तो हम तो ओम स्वामी नहीं करते और हम तो स्वर्ग वैकुंठ हमने भी त्याग दिया है।
तो हम तो राज्य राज्य हम मोमिन हो गए। हाँ, ये और खतरा हो गया। राज्य राज्य बोलने पर यही बात आ गई। इसलिए राज्य राज्य बोलो तो जीव ने अच्छा हुआ कि साथ, लेकिन मोमिन होना ऐसा नहीं है। मोमिन ब्रह्म सृष्टि तो परब्रह्म परमात्मा के धाम स्वरूप लीला को रग रग में भरा हुआ होता है। उनको कितना ढूंढो, उनके हृदय में संसार मिलता नहीं है। हमारे अंदर ये जो राज्य राज्य बोलने वाला तो सुबह शाम राज्य राज्य बोले और ढूंढने लगेंगे तो संसार सारा भरा हुआ होता है। मान प्रतिष्ठा भरा हुआ होता है, काम क्रोध लोभ भरा हुआ होता है। इसलिए जीव के प्रमोशन में उत्तम जीव होकर के परम धाम की भक्ति मिली, वो तो एडमिशन हुआ। अब आगे साधना, तारतम्य साधना करना और बाकी है। ब्रह्म सृष्टि दर्जा में जाना तो और बाकी है, हो सकता है। इसीलिए 12,000 की बात आ रही है महाराज। तो फिर 12,000 है कि नहीं है? तो नहीं हुआ तो क्या हुआ? मैं बेकार गया ना। अच्छा, तो 7,000 जना ने भाग लिया था मैराथन रेस में, तो 7,000 का 7,000 फर्स्ट होते हैं। आखिर तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ही होता है ना। कंसोलेशन प्राइज में 10 हो सकता है, 100 होता है। ऐसे कंसोलेशन प्राइज आपको मिल जाएगा 8 विस्ता में। तो तारतम्य की साधना करना फायदा ही है ना। अब ब्रह्म सृष्टि है तो फिर उसी हिसाब से हम मेहनत करें। ब्रह्म सृष्टि के सुरता प्रवेश की बात है। वो भी सुरता प्रवेश हो तो भी ब्रह्म रूप हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति हो जाएगा। इसलिए तो सार सार निकाला हुआ है। नहीं, पेड़ों में भी सार रस माना हुआ है। ज्ञान में भी सार दिव्य ज्ञान रखा हुआ है। लोकालोक में भी परमात्मा परम ज्योति करके वो सार परम नाम रखा हुआ है। ऋषियों में भी सार, उपनिषदों में भी सार, 108 उपनिषद में भी सार 10 उपनिषद रखा। पुराणों में सार भागवत, भागवत में भी सार 10 में सार तो है। ऐसे सारा जीवों का सार, झूठे जीव का सार तो क्या हो, सार ही सार, अब अस्तित्व ही नहीं, क्या सार हो। इसीलिए उस झूठे अस्तित्व वाला का जा करके 12,000 ब्रह्मात्मा सार है। सप्त चिरंजीवी रखा हुआ है। चिरंजीवी 7 है। कब से बोल रहे हैं? तो इतने सारे हैं जो सब चिरंजीवी नहीं, 7 ही। 36 राग रागिनी है, सार क्या है? 7 ही स्वर तो है। ऐसे 12,000 तो है ब्रह्मात्मा। सारी सृष्टि तो उनके लिए बनी हुई है। सारी तो है। पतिव्रता कितने माने हैं? संसार में जितने थाली उतने पानी, जितने पानी उतने ही सूर्य, सूर्य का रिफ्लेक्शन। सब सूर्य हो गया। सूर्य तो एक ही है। इसीलिए तारतम द्वारा दिव्य परम धाम को ध्यान करिए, धाम एक ही है। और ब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी एक ही है। और ब्रह्म के ब्रह्म लीला का सदस्य 12,000 वही है। और अक्षरधाम है उसी ब्रह्म का बाल अवस्था संसार से संबंध रखने वाला, उनमें से निमेष भी हम करने वाला। तो संसार में लक्षण दिया हुआ है कि परब्रह्म परमात्मा किस तरह से सार अतिसार है। पहले धरती में देखो सार। इतने सारे नदियां, सबको तीर्थ माना है क्या? पानी तो वही
तीर्थ क्यों नहीं माना? उसमें भी सार होगा। इतना बड़ा जमीन है, भगवान राम अयोध्या में आए, श्री कृष्ण मथुरा में आए, इतने सारे जमीन है, ब्रजमंडल और रासमंडल को ही ब्रजमंडल को ही धूल को क्यों चाहे संसार में? उसका भी तो धूल धूल में भी सार हुआ। इसलिए बहुत सारे आत्माओं करके घबराना नहीं, सार 12,000 ब्रह्मात्मा है। वो परम धाम से उनका एड्रेस परम धाम है। तर्क करी करी जो मोमिनो सो हुआ दुनिया का घर। दुनिया ने वो ब्रह्मात्मा ने त्यागा हुआ चीज को घर बनाया और बोलते हैं कि हम परम धाम वाले हैं, हम मोमिन है। ये तो सुंदर साथ के अंदर और गहराई टीचिंग के अंदर आता है। मोमिन उतरे अरश से लिखा हुआ है, सो अरश बिलंदी नूर। वो अरश तो सबसे विशाल और नूर नूर से प्रेम प्रेम से भरा हुआ माना हुआ है। ये जो रूहें कहीं दरगाह, किनको तो दरगाहों का रूहा करके कहा है। आपको वाहिद जिनो अंकुर लिखा हुआ है, उनकी हृदय में उनके अंकुर तो वाहिदत है, एक दिली है। वो परम धाम की बात है। कुरान में सब कुछ लक्षण बताया हुआ है, शब्द वही है, बस तुम्हें शब्द को मिलान करके देखो कहाँ का शब्द कहाँ लाके जोड़ दिए। रूहें अरश अजीम की है, जाकी हक हदीस निस्बत लिखा हुआ है। रूहें अरश अजीम की और उनका संबंध हक हदीस है, राशिया मस्जिद से उनका संबंध है। ये हमेशा विचार सके, ये तो हमेशा विचार सके, इनके भूत भविष्य वर्तमान नहीं है इनका। इनके अंदर काल ही नहीं है, कालातीत है ये। हक जात वायदत लिखा हुआ है उनके विषय में, हक जात है और वायदत, ये एक दिली है। ब्रह्म के हृदय में जैसा रहे इनके हृदय में वैसा है, एक दूसरे के पूरक है ये हक जात। सागर के बिना लहर नहीं, लहर के बिना सागर नहीं, ब्रह्मात्मा बिना ब्रह्म नहीं, ब्रह्म बिना ब्रह्मात्मा नहीं। सूर्य और उसके प्रकाश की तरह है ये। और तुम तो दावा कर दिया कुन्ना हो जा करे कहने पर फिर कौन है? और तुम ही ऐसे आचरण वाले ब्रह्म का सदस्य हो गया तो फिर ये तूफान मचाने वाले कौन है? इसीलिए दावा मत करो, पहले समझो। ये हमेशा विचार सके हैं, हक जात वायदत है। वो रूहों के विषय में कुरान में लिखा हुआ है, रूहों 3 बेर खेला देखिए लिखा है। उस रूहों ने 3 बार खेल देखा है, जितना बिचा बैठे अपने अवतन, अपने घर में बैठ करके 3 बार उन्होंने खेल देखा हुआ है। मिलता है तुमको कुरान में ये बात? बड़ी दरगाह अरश अजीम लिखा हुआ है, जिता असला रूहें के तन लिखा हुआ है। बड़ी रूहा में यही तो खुलासा कर रहे हैं प्राण जी ने। अब चिट्ठी लिख लिख करके दिल्ली के मजल में यही तो बताया है। न वो पढ़ना चाहते थे, न हमारे परिणामी समाज पढ़ना चाहता है। बस ये तो कुरान का है, फुई फुई किताब निकाल दो। ये ऐसे भी परिणामी विद्वान है कि ये तो कुरान का मजा लगा करके पीछे से पढ़ते हैं, क़यामतनामा पीछे से पढ़ते हैं। ऐसे अपराधी भी हैं हमारे समाज में। क़यामतनामा ये कुरान का करे उर्दू तो पीछे से पढ़ा जाता है, कुरान करके पीछे से पढ़ते हैं, चुप है। कितना अपहेलना करते हैं। अब ऐसी बुद्धि पता नहीं कहाँ से प्रणामी प्राण जी के पास में। फिर दाना प्राण जी खाता है, फिर जाकर तो सुंदर साथ के घर में खाता है। अरे प्राणा जी क्या समझा रहे हैं तत्कालीन समय में, जिसको ज्ञान हर जगह आया है, उसको अपने को ज्ञान ये जो ज्ञान दे रहे हैं भाषा अलग है, लेकिन ज्ञान अपने ब्रह्मात्माओं के हिसाब से है ना। प्रसंग हवाले दिए है, प्रमाण दे रहे कुरान से उस समय के लिए। तुम्हारे लिए अगर नहीं देखना ही नहीं तो प्राण को निंदा मत करो। फिर बुद्धि नहीं पहुंचती है तो तुम्हारे लिए दिया है, कलश से जागो, किरंतन से जागो दिया है, तो प्राण की निंदा क्यों करते हैं? लगता है थोड़ा भाव तो फिर समझाओ प्राणा जी के विषय में। होना तो तुम्हारे निंदा से प्राणा जी कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन तुम नरक जाओगे, मुझे डर उस बात की है।
रूहों तीन बैर खेला देखिया, बीच बैठे अपने वतन, लिखा हुआ है। बड़ी दरगाह अरश अजीम की जीता असल रूहों के तन। हमने कुरान पढ़ा, हमने नहीं देखा कुरान। गीता तो तुमने भी पढ़ा था ना, गीता में भी तो है उत्तम पुरुष, मिला तुमको? है? हमने गीता पढ़ी है, प्राण जी का अर्थ नहीं है बोलते, उत्तम पुरुष नहीं है गीता में, कुटस्थ अक्षर मन नहीं है, इति शब्द नहीं है गीता में, है? भागवत में अखंड ब्रजरास नहीं है, तो मिला क्या बिना तारतम? कुरान पढ़े बिना तारतम, तारतम के नजर से पढ़ो, तारतम के नजर से भागवत पढ़ो, तारतम के नजर से गीता पढ़ो, तारतम के नजर कुरान पढ़ो, हदीसा पढ़ो, तो मिलने वाला है। और प्राणनाथ जी के तुमने बाइकआउट कर दिया तो क्या पढ़ोगे आप? प्राणनाथ जी को तारतमानी के लेके पढ़ो, जैसे अंधेरा में जाते हो तो अंधेरे में जाते हो तो टॉर्च लाइट लेके जाते हो ना, ऐसे तारतम का उजाला लेके जाओ, तब दिखने को मिलेगा। तारतम छोड़ दिया, ब्रह्मा जी छोड़ दिया, और हाँ करके किताब, वो तो हजार साल से पढ़ रहे थे कुरान, मिला गया उसको इमाम। तो सीक्वेंस मिलता तो फिर क्यों तारतम बानी आना पड़ता था? बड़ी दरगाह अरश अजीम की जीता असल रूहों के तन, ये हुक्मे कजा करी अव्वल से आखिर। 53 नंबर चौपाई में देखिए, ये हुक्मे कजा करी, कुरान में हुक्म के स्वरूप ने, परमात्मा के हुक्म ने पहले कजा कर दिया है, पहले निर्णय कर दिया है, क्या 1000 साल बाद आएंगे, मार्फत खोलेंगे, उस समय में तुम उपस्थित होना, मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो 1000 साल बाद तुमको एक नमाज का 1000 गुना फल देगा, नहीं तो 1000 गुना दोजक देगा। कजा पहले कर दिया है, निर्णय हो गया है। अव्वल से आखिर, शुरू से अंतिम तक का सारा बता दिया है कुरान में। हक और अरसा मता मोमिन का, लिया सब फिरकों का दावा करा। वो हक का जो अरस का हक का है ना, परमात्मा का धाम है ना, वो मता, वो संपत्ति है ना, मोमिन का है, वो ब्रह्म शिष्यों का संपत्ति है परम धाम का। और उनके लिए चिट्ठी है कुरान, उनके लिए चिट्ठी है वेद भागवत उपनिषद शास्त्र सारा। और परमधाम का जो मत्ता है, वो जो अरशा मत्ता मोमिन का जो था, लिया सब फिरकों दावा करा, उस अरशा मत्ता परम धाम को हम वहाँ का मोमिन है, वो अरश वाला हम है करके आपस में झगड़ा करके फिरके हो गए, 73 फिरके हो गए, दावा करते हैं हम है वो मोमिन। तो दूसरों का संपत्ति लेओगे तो बुद्धि बिगड़ेगी, तो यही गुनाह तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है, इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे हो। करनी को देखे नहीं, चौपाई नंबर 54, अपने कर्म को देखते नहीं है, जो हम चलत भांत की न, हम किस प्रकार से चल रहे हैं देखते नहीं हो। वह दुनिया को छोड़े नहीं, जो मुर्दार करी मोमिन, मोमिनों ने जो शमशान घाट बोल दिया, और चचर तो ठौर मुर्दार, कुत्ते हड्डी चबाते, ऐसे ही तुम दुनिया को इकट्ठा करना चाहते हो, और मारना काटना तुम्हारा रग रग पाप से भरा हुआ है। अगर तो मोमिन का दावा लेते, अरे मोमिनों के माल का दावा किया सबन, मोमिनों का माल, मोमिनों का खजाना, ब्रह्म सृष्टि का परम धाम का दावा किया सबन, तब हो गए खेल कबूतर। जब सही में मोमिन जब जाहिर हो गए, ब्रह्मात्मा जब परम धाम की बातें करने लगे, तो तब हो गए खेल कबूतर, ये सब झूठे साबित हो गए। हुआ जाहिर बकार सदीना, इस तरह से 11वीं सदी में कहे प्रमाण अरस जाहिर हो गया, खिलावत परिक्रमा सागर श्रृंगार परम धाम जहाँ जाहिर हो गया, तब उनको देखा जाता, अरे कहाँ कैसा परम धाम, और इन्होंने तो हमको बस झगड़ा में पहुंचा दिया था करके सब झूठे साबित हो गए। गुनाह यही सब न पड़ा, यही है तुम्हारे ऊपर गुनाह। तुम्हारे गुनाह यही है कि मोमिन का मत्ता को अपने सिर पर दावा करके आपस में झगड़े, यही तुम्हारे ऊपर गुनाह है। गुनाह यही सब न पड़ा, ये जो झूठी शकल जहान दावा किया वाहिदत का, जो तुम झूठे हो,
स्वप्निक हो, जीव सृष्टि हो, आम खलक हो और अर्श अजीम की दावा करते हो, इससे अच्छा होता था हे मोमिन आप कहाँ हो, हमें भी उद्धार करो करके मोमिन के शरण में जाते तो तुम्हारा 1000 गुना फल मिलता। लेकिन स्वयं मोमिन है करके तुमने दबाने की कोशिश किया ना, तो परमात्मा जाहिर हो गए, इमाम जाहिर हो गए और तुम्हारा अब जो है पाप का पाप, पुण्य का पुण्य देने के लिए आ गया समय। इसीलिए दावा किया वायदत का, पछतासी हुए चे पहचान, तुमको पछताने का समय आ गया है, पहचान आ गया है, परब्रह्म परमात्मा का पहचान तारतम ज्ञान वाणी से हो गया है। अब तुम्हारा जो है झूठे साबित हो गए, तो इतने दिन तक जो सच्चा का दावा करते रहे उसका पनिशमेंट भोग करके फिर तुम्हारे पर मेहर करके फिर तुम्हारा बिस्तर के खजाना जाना पड़ेगा, तुम्हारा लंबा रास्ता बढ़ गया। अब ये सुदा किना को नहीं पर रोशी हुए रोशन्ना, ये सब होशी जार उगे कायम सूरज। अब ये शुद्ध किन को नहीं, ये बात किसी को ज्ञान जानकारी में थी नहीं, जानकारी 1000 साल बाद आने का था, मोहम्मद के अनुसार आ गया है। अब जानकारी मिलने लगी, अब जो है तुम्हारे ऊपर लोग अब नाराज हो जाएंगे। पर रोशी हुए रोशन, जैसे ही ज्ञान हो जाएगा ना तुम लोग रोओगे। ये सब ओशी जाहिर, दुनिया में सब जाहिर हो जाएगा कि मोमिन का खजाना को किस किसने अपने साम दाम दंड भेद से अपना बनाने की कोशिश किया, वो सब जाहिर हो जाएगा। उगे कायम सूरज दीना, अखंड सूरज तारतम ज्ञान उदय हो गया है। इसके उजाले में सब आस्तिक समाज परमात्मा को पहचानेंगे, धाम को पहचानेंगे और तुम्हारा झूठा अभी तक का दावा सब तुमको शर्मिंदा कर देंगे। रूहें जो दरगाह की परम धाम की आत्माएं हक जात वायदत के हैं, ये जाने अरश और वहाँ ये परम धाम की आत्माएं जानेंगे जिन्हें मोमिनो निशवत, जिनका संबंध मोमिन अर्थात जिन्हें मोमिनो निशवत, निशवत मतलब संबंध, संबंध मतलब मोमिन का संबंध अर्थात ब्रह्म धाम का संबंधी हैं ये। और दूसरा एक फिरस्तन है ईश्वरी सृष्टि, जिनका कायम वतन, उनका भी घर अखंड है। कौन? अक्षरधाम। दुनिया कायम होए सी जो बरकत गिरोही ना, तो दुनिया अखंड होएंगे कब? बरकत ताकत गिरोह, ये जमात ईश्वरी सृष्टि ब्रह्म सृष्टि के जमात की ज्ञान के ताकत से दुनिया भी अखंड होएंगे, ये भी लिखा हुआ है। और उसके लिए तैयारी करो। और जो उपजे कुन्न से, चौपन नंबर 60, जो कुन्न हो जा करके जो जीव सृष्टि उत्पन्न हुए हैं, जो आदम की नस्ल है, ये आदम सूर्य का मानव से नस्ल नारायण का सृष्टि है, नारायण सृष्टि है वो। तो दावा किया मोमिन का, इन्होंने खुद सृष्टि के अंदर के होते हुए वो अखंड ब्रह्मधाम के सदस्यों को दावा किया है। जो दुश्मन इबलिस असल, इनके हृदय में जो दुश्मन इबलिस बैठा है, जिन्हें उनको बुद्धि फिरा दी, अब वो दुश्मन मन की आवाज़ सुनने से अब इनको भोगना पड़ेगा इनको। इसीलिए समय में ये जग जाए तो महामति प्राण जी अभी भी साक्षात हैं, तौबा का दरवाज़ा खुला है, माफ़ी मांगो तो अभी भी माफ़ी का समय है करके प्राण जी ने उस समय भी फटकारा था। तो वो चीज़ को प्राण जी अपने समय में परिचय दे रहे हैं। तो आइए सुंदर सा जी चौपाई नंबर 60 को दोहराते हुए आज का मजल को विश्राम देंगे। और जो उपजे कुन्न से, जो आदम की नस्ल, तो दावा किया मोमिनों का, जो दुश्मन इबलिस असल, जो दुश्मन इबलिस असल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।